तपता हुआ रेगिस्तान, हवा में बिखरी गर्म रेत, दूर दूर तक फैली खामोशी। ऐसे माहौल में एक काली शीशों वाली लग्जरी कार तेजी से दौड़ रही थी। कार में बैठा था अरब देश का भारी भरकम प्रभावशाली शासक शेख ज़रर बिन सैफ। उसकी मौजूदगी ही काफी थी कि लोग रास्ता छोड़ दें। मगर आज उसका रास्ता रोकने खड़ी थी लैला खान, पाकिस्तान की स्पेशल यूनिट की बहादुर और तेज दिमाग वाली महिला पुलिस ऑफिसर। जब कार चेकपोस्ट पर रुकी, शेख उतरा और उसकी नजर सीधी लैला से टकराई। न जाने क्यों उस पल हवा जैसे रुक गई हो। लैला ने बिना झिझक कहा, रूटीन चेक है। शेख मुस्कुराया, मेरी कार में रूटीन के अलावा कुछ नहीं होता। लैला ने जवाब दिया, तो जांच में परेशानी भी नहीं होगी। शेख ने इजाजत दी और तलाशी शुरू हुई। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक लैला की नजर एक छोटे धातु के केस पर नहीं गई। उसने मांग की, इसे खोलिए। शेख के चेहरे से मुस्कान गायब हुई। उसने मना किया, पर लैला ने केस खोल लिया। अंदर एक चिप, एक हार्ड ड्राइव और एक बेहद महंगी दिखने वाली क्रिस्टल की शीशी थी। तभी गोली चली, एक टायर फटा, धूल का गुबार उठा और चारों तरफ से हमलावरों ने हमला कर दिया। लैला ने तुरंत कवर लिया। शेख के 2 गार्ड मारे गए, बाकी घिर गए। गोलियां रेत पर चिंगारी बनकर गिर रही थीं। हालात देख लैला और शेख एक ही कार में बैठकर तेजी से रेगिस्तान की ओर निकल गए। अब वे दुश्मनों से भाग रहे थे और अपने अपने शक से भी। गाड़ी भागती रही, रेत उड़ती रही। लैला ड्राइव कर रही थी, शेख पीछे बैठा था, चुप, गंभीर, मगर उसकी आंखों में कुछ रहस्य था। लैला ने पूछा, हम पर हमला किसने करवाया? शेख बोला, या तो तुम्हारे दुश्मन या मेरे, फर्क अब कोई नहीं। कुछ देर बाद लैला ने केस में रखी चीजों की तरफ इशारा किया। इसमें क्या है? शेख बोला, अगर तुम जान गई तो शायद तुम भी मारी जाओगी। लैला रुकी नहीं, सच बताओ। शेख ने कहा कि उस चिप में पाकिस्तान के बड़े नेताओं, मंत्रियों और व्यापारियों की ब्लैक मार्केट, ऑयल स्मगलिंग, हथियारों की तस्करी और आतंक फंडिंग के सबूत थे। और शीशी में नर्व पॉइजन, जो एक पूरे शहर को मिनटों में तबाह कर सकता था। लैला ने गुस्से में पूछा, तुम इसे लेकर भाग क्यों रहे थे? शेख बोला, क्योंकि मुझे फंसाया जा रहा है। तुम्हारी सरकार चाहती है कि यह सब मेरे से डाल दिया जाए, और मैं बस जिंदा सच हूं जिसे खत्म करने की कोशिश हो रही है। उसी बीच कार का फ्यूल खत्म हो गया। दोनों रेत में उतरकर पैदल एक परित्यक्त सेना चौकी तक पहुंचे। रात ठंडी थी, आग जल रही थी, सूर झनकार रहा था। लैला ने पूछा, तुम्हारे दुश्मन कौन है? शेख ने कहा, वही जिन्होंने तुम्हें मेरा दुश्मन बनाया। उनके बीच खामोशी पसरी थी। अगली सुबह चौकी पर हमला हुआ। दोनों किसी तरह भागते भागते टीले की आड़ में छिपे। कई घंटे बाद वो एक टूटी मस्जिद में पहुंचे। वहां लैला ने सख्त स्वर में कहा, अब सब सच बताओ। शेख ने हर नाम खोला, मंत्रियों का, जनरलों का, अरब और पाकिस्तान की गुप्त डील्स का। देश ही नहीं, दुनिया तक दांव पर थी। तभी लैला का कम्युनिकेशन डिवाइस बजा। उसके चीफ की आवाज आई, लैला, शेख को किसी भी हालत में जिंदा लाओ, अगर मारना पड़े तो मार देना। लैला के हाथ कांप गए। उसने डिवाइस बंद किया। शेख ने उसकी आंखों में देखा, अब बताओ, तुम्हारा मिशन मैं हूं या सच? शाम ढलते ढलते वो सीमा के पास पहुंच गए। सामने सीमा चौकी, सैन्य वाहन, स्पॉटलाइटें। लैला चुप खड़ी थी। शेख ने कहा, अगर तुमने मुझे सौंप दिया तो शहर जल उठेगा। लैला बोली, और अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो? शेख बोला, तो शायद दुनिया बच जाएगी। लंबी खामोशी के बाद लैला ने चिप और शीशी शेख को वापस थमा दी और धीमे स्वर में कहा, जाओ, सच को दुनिया के सामने साबित करना। यहां फर्ज बस झूठ का बोझ है। शेख की आंखें भर आईं। तुम्हें खोने का दर्द शायद उम्र भर रहेगा। लैला बोली, हम मिले ही कब थे शेख? बस 2 सच की टक्कर थे। शेख रेगिस्तान में खो गया। लैला ने सेना को बताया कि शेख भाग निकला। कुछ हफ्तों बाद अचानक दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज नेटवर्क पर एक वीडियो अपलोड हुआ। उसमें वही चिप के सारे सबूत थे। सनसनी फैल गई। मंत्री गिरे, नेता गिरफ्तार हुए, तस्करी रैकेट धराशायी हो गया। वीडियो के अंत में बस एक लाइन थी, सच को कोई नहीं मार सकता, जेड। लैला ने वीडियो देखकर मुस्कुराया, खुदा हाफिज शेख, जहां भी हो जिंदा रहना। कहीं रेगिस्तान के बीच शेख भी वही वीडियो देखकर मुस्कुरा रहा था। सूरज ढल रहा था, हवा चल रही थी, और कहानी वहां खत्म हुई जहां सच की शुरुआत होती है।